हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर थर्ड बीबीए का यूनिट नंबर 5 पढ़ा रहा हूँ मैं। इस वीडियो में जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखे समझ जाओ, सो दैट आप लोगों को टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे और एग्जाम में भी जो है सो आप लोग अच्छे से लिख कर आएंगे। सो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 5 में से क्या है, व्हाट इज़ रिसीवेबल मैनेजमेंट, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। सो रिसीवेबल मैनेजमेंट किसे कह रहे हैं? रिसीवेबल मैनेजमेंट refers to the process of planning and controlling the amounts owed to a business by its customer in the form of credit sales। रिसीवेबल मैनेजमेंट बोले तो क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें अपन प्लान और कंट्रोल करते हैं अमाउंट जो है सो एक बिजनेस को जो है सो उसके कस्टमर्स देने का है क्रेडिट सेल्स पे बेचे। तो जब कभी भी अपन कोई सामान बेच रहे समझ जाओ, जो ये मेरा एक फ़ोन है, मैं ये फ़ोन क्या कर रहा हूँ, एक कस्टमर को उधार में दे रहा हूँ समझ जाओ। उन्हें क्या हो जा रहा है, अपने को उसके पास से अपने क्या आने का है, बिल रिसीव आने का है समझ जाओ। तो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं अपन, कस्टमर के पास से पैसा एक सही टाइम पे वसूल कर ले रहे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रिसीवेबल मैनेजमेंट बोल रहे हैं। So when a business sells goods or services on credit, the amount due from customer is called account receivable और trade debtors। जैसे अभी बताया मैं, एक बिजनेस वाले जो है सो अपने गुड्स या सर्विसेज उधार में दे रहे समझ जाओ, तो उस टाइम पे कस्टमर अपने क्या बन जाता, अकाउंट रिसीवेबल या तो ट्रेड डेप्टर्स बन जाता। देयरफॉर रिसीवेबल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग क्रेडिट सेल्स efficiently to ensure timely collection of dues, minimum bad debts and maximum sales and profit। क्या बोल रहे हैं, उसीलिए जो है रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या करा रहा है, अपने को मैनेज करा रहा क्रेडिट सेल्स को, एफिशिएंसी दे रहा उन्हें कि अपने को टाइमली कलेक्शन ऑफ ड्यूस ले लेना, मिनिमम बैड डेब्ट्स बोले तो डुबाने वालों से बचना अपन, और जो है सो मैक्सिमम सेल्स और प्रॉफिट होना। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखो, अपन ऑलरेडी जो पढ़े अपन प्रीवियस में वो भी लिख ले सकते हैं अपना, या तो यहाँ से नए भी पढ़ ले सकते हैं। टू इंक्रीजेज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी by offering credit facilities, business can attract more customers, increase sales volume and enhance profitability। अगर अपन उधार में पैसे दे रहे समझो, उधार में सामान दे रहे समझ जाओ, उस वजह से क्या होता, ज़्यादा कस्टमर्स अपने पास में आते, ज़्यादा कस्टमर्स आए समझ जाओ, उससे क्या होता, सेल्स ज़्यादा हो जाता, सेल्स ज़्यादा हुआ समझ जाओ, अपना प्रॉफिट भी जो है सो ज़्यादा हो जाता। टू मेंटेन लिक्विडिटी, ensure that receivables are collected on time to maintain sufficient cash flow for day to day operations। जो भी पैसे दे, जो भी सामान अपन उधार में दे रहे या सर्विस उधार में दे रहे समझ जाओ, वो चीज़ अपन कलेक्ट कर लिए ऑन टाइम पे, उसकी वजह से क्या होता, अपना जो है सो कैश फ्लो जो है सो सफिशिएंट रहता, जिससे अपन डे टू डे ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। टू मिनिमाइज बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बोले तो जैसे कि मैं आप लोगों को 10,000 का सामान दिया, आप क्या कर रहे हैं, उसमें से 9,000 ही रिटर्न कर रहे हैं, अरे फाजिल सर ही है ना, 1,000 डुबाए तो भी चलता बोले तो, वो डुबाने के 1,000 रुपये क्या बोल रहे, बैड डेब्ट्स बोल रहे हैं। सो अगर अपन उसके ऊपर सही से वर्क कर लिए समझ जाओ, अपने को लॉसेस से ही बच सकते हैं अपन। इफेक्टिव कंट्रोल एंड एवेल्यूएशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट वर्थिनेस हेल्प रिड्यूस लॉसेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स। तो क्रेडिट वर्थिनेस बोले तो आगे वाला दे सकता है या नहीं दे सकता मालूम हो गया समझ जाओ, तो देने से पहले क्या कर लेते अपन, सोच लेते, या तो पैसे रख ले के भी, सामान रख ले के भी नहीं ये बोल देते, क्योंकि उन्हें लेते वक्त में जो है सो इतना प्यारा बनता, उतना प्यारा बनता उन्हें कि अपन उसके कैसा भी दे देना बोल के, लेकिन एक बार लेते ही देने क्या करता उन्हें, अपने को फिर आना शुरू कर देता। जैसे कि मोस्टली अपने दोस्त ना करते, पैसे लेते वक्त में जो है सो अच्छे से ले लेते, लेकिन देते वक्त में क्या करते, क्या दम दम कर दे रहा, अरे भाई देता हूँ बोला ना बोल के, क्या बोलता उन्हें, ऐसे ही दम बोलता ना अपने को, वैसे ही बोल रहे। अगर अपने को मालूम हो गया समझ, अरे इन्हें देने वालों में से नहीं है, इसको पैसा देना ही नहीं बोल के सोच लिया समझ जाओ, उस टाइम पे क्या होता है, अपने जो भी लॉसेस रहते उससे बच सकते। सो मैं भी क्या करता हूँ, जब कभी भी ऐसे दोस्त ना मुझे मिले समझ जो ने पैसे डुबाने के चक्कर में रहता मेरे बोले, तो उसके सामने आते देने में अपने ही दुख कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता हूँ। उन्हें पैसे पूछना भी चाहे तो नहीं पूछना, क्योंकि वैसे लोगों को पैसे दे के भी क्या फ़ायदा, वो लोग क्या करते हैं, अपनी बात पे नहीं रहते, वैसा बात पे नहीं रहे तो आगे वाले की वैल्यू कम हो जाती। तो हमेशा क्या करना, जब कभी भी अपन किसी से पैसे उधार ले रहे समझ जाओ, टाइम पे दे देना, क्योंकि देने वाला जो है सो दिल बढ़ा करके आपको पैसे देता, आप देते लेते वक्त में तो अच्छा दिल रख लेते, लेकिन देते वक्त में परेशान करते, वैसा करने से आगे वालों के ऊपर भी भरोसा उठ जाता। सो वो चीज़ मत करो, एक सीख सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते। टू ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, अवॉइड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन डेप्टर्स विच में ब्लॉक वर्किंग कैपिटल। एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट अपन डेप्टर्स में लगा दिए समझ जाओ, उससे क्या होता है, अपना क्या होता है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता बोल के बोल रहे हैं। To build good customer relation, providing reasonable credit terms strengthens customer relationship and loyalty। देते वक्त में ही अपन क्या बोलते हैं, उन लोग क्रेडिट टर्म्स बता दिए समझ जाओ,
उससे क्या रहता है, कस्टमर की रिलेशनशिप भी बढ़ जाती है और लॉयल्टी भी बढ़ जाती है। जैसे कि थोड़े बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन की फ़ीस के टाइम पे क्या कर लेते हैं बोले तो, अब समटाइम्स थोड़े बच्चे क्या करते हैं, फ़ीस जो है सो एडवांस देने के टाइम पे नहीं देते, मंथ पूरा पढ़ लेते, एग्जाम्स हो गए आने से चले जाते। उसके बाद में क्या करते हैं, मैं एक गली से जा रहा हूँ तो वो लोग दूसरी गली से गायब हो जाते, क्या बोलता रही ना देखो तो फिर से फ़ीस पूछेंगे बोल के। सो उस वजह से क्या होता, अपन का एक जो है सो मेरा एक ट्यूशन का स्टूडेंट भी कम हो जाता, साथ ही साथ में क्या होता, उसके दिल में ना रहा, क्या बोलते हैं, उन्हें जो है सो नेक्स्ट टाइम अपने पास नहीं आता, नेक्स्ट टाइम अपने पास में नहीं आया बोले तो अपना लॉस हो जाता। सो अपन पढ़ाते वक्त में टर्म्स और अग्रीमेंट्स कर लिए समझ जाओ तो ईजी हो जाता बोल रहे हैं। टू इम्प्रूव कैश फ्लो, सिस्टमैटिक कलेक्शन प्रोसीजर्स एंश्योर ए स्टडी इनफ्लो ऑफ कैश टू द फॉर्म। अगर अपन सिस्टमैटिक वे से चले समझ जाओ, प्रोसीजर से कैश को कलेक्शन करने का, सो अपने क्या रहता है, स्टडी इनफ्लो रहता है कैश का फॉर्म के लिए। टू रिड्यूस कलेक्शन कॉस्ट, टू रिड्यूस कलेक्शन कॉस्ट बोले तो एफिशिएंट रिसीवेबल मैनेजमेंट मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड फॉलोअप। क्या बोल रहे हैं अपन, एफिशिएंट रिसीवेबल मैनेजमेंट में लगाए समझ जाओ, उससे क्या होता है, कलेक्शन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन और फॉलोअप अच्छे से हो जाता। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट को। सो क्रेडिट पॉलिसी, द कंपनीज पॉलिसीज रिगार्डिंग whom to give credit and for how long affects the amount of receivables. Liberal credit policy increases receivables while strict policy reduces them. क्या बोले, कंपनी पॉलिसी क्या रिगार्ड्स जो है सो किसको देना क्रेडिट और कितने टाइम तक देना, वो मेन हिस्सा रहता है क्रेडिट पॉलिसी का। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्या रहती है, इंक्रीज करती रिसीवेबल्स को, और स्ट्रिक्ट पॉलिसी क्या करती है, रिड्यूस करती है। क्रेडिट टर्म्स, द ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, एग्जाम्पल 30 और 60 डेज, एंड डिस्काउंट ऑफर्स फॉर अर्ली पेमेंट इन्फ्लुएंस हाउ क्विकली कस्टमर्स पेस। क्या बोलते हैं, क्रेडिट टर्म्स जो है सो अपन एक 60 डेज या तो 30 डेज देना, और जो भी दे रहा अपन उसको डिस्काउंट ऑफर्स कर रहे हैं समझो अर्ली पेमेंट के लिए, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, क्विकली पे करते। क्रेडिट एवेल्यूएशन, असेसिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड रिलायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स बिफोर एक्सटेंडिंग क्रेडिट रिड्यूसेस बैड डेब्ट्स। पहले से ही अपन क्या बोलते हैं, कस्टमर के बारे में पढ़ लिया समझ जाओ ने, पैसे दे सकता है या नहीं दे सकता, उसको कितने तक उधार दे सकते हैं बोल के, तो उससे क्या होता है, अपने को बैड डेब्ट से बच सकते हैं। कलेक्शन पॉलिसी, efficient collection methods like reminders, follow-ups and discount encourage timely payment। क्या बोल रहे हैं अपन, effectively collection methods यूज़ करें, में रिमाइंडर्स करना उन लोगों को, फॉलो अप होना या डिस्काउंट्स को इंकरेज करे, तो क्या होता है, पेमेंट जो है सो टाइमली मिल जाता अपने को। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस डीलिंग इन ड्यूरेबल और कॉस्टली गुड्स ऑफन सेल ऑन क्रेडिट वाइल थोस सेलिंग पेरिशेबल गुड्स डील मोस्टली इन कैश। क्या बोल रहे, जो बिजनेस डील करते हैं ड्यूरेबल और कॉस्टली गुड्स को, उन जो है मोस्टली क्रेडिट पे ही बेचते हैं। वही पेरिशेबल गुड्स रहे समझ जो जल्दी ख़राब होने वाले गुड्स, वो लोग किसके ऊपर डील करते हैं, मोस्टली कैश पे करते हैं। मार्केट कॉम्पिटिशन, इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स कंपनीज में एक्सटेंड मोर क्रेडिट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। कॉम्पिटिटिव मार्केट्स रहने की वजह से आजकल देख रहे हैं ना, हर जगह पे क्या आ जा रहा, क्या बोलते हैं, लोन लोन हो रहा है। अमेजोन में भी आप जाओ, बिना पैसे के भी खरीद ले सक रहे अपन। उससे क्या हो जा रहा है बोले तो, कस्टमर्स को अपन अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स क्रेडिट सेल्स राइज, ड्यूरिंग रिसेशन फ्रॉम फर्म्स टाइटन क्रेडिट टू अवॉइड बैड डेब्ट्स। जब कभी भी इकोनॉमिक ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा रहे समझो, कंपनी का सेल भी बढ़ जाता। रिसेशन बोले तो पैसे कम रहे, सब क्या हो जाता, अवॉइड बैड डेब्ट से जो है सब अपन तो फॉर्म्स को टाइटन कर लेना बोल के बोल रहे हैं। क्रेडिट से वॉल्यूम ऑफ सेल, हायर सेल्स वॉल्यूम जनरली रिजल्ट इन हायर रिसीवेबल्स रिक्वायरिंग स्ट्रिक्टर मैनेजमेंट। ज़्यादा सेल हुआ समझो, वहाँ पे क्या रहता है, हायर क्या बोलते हैं, कस्टमर्स उधारी के रहते हैं अपने पास, वहाँ पे क्या करने का रहता है, अपने को मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट कर लेने का रहता है। कस्टमर्स वर्थिनेस, कस्टमर की रिलायबिलिटी और पास्ट पेमेंट बिहेवियर को देख के क्या करना है अपन, लेवल ऑफ रिसीवेबल्स डिसाइड कर लेना। कलेक्शन एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी ऑफ द फॉर्म्स कलेक्शन डिपार्टमेंट्स अफेक्ट्स हाउ क्विकली रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड टू कैश। क्या बोल रहे, एफिशिएंसी कलेक्शन डिपार्टमेंट जो है सो किस तरीके से वर्क कर रहा और कितना जल्दी जो है सो रिसीवेबल्स को कन्वर्टेड कैश में कर ले रहा, वो मेन रहता है बोल के बोल रहा है। इसमें से देखो और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अच्छे से सुनिए आप लोग ये क्वेश्चन के बारे में। सो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन, in every business organization's inventory management plays a vital role in ensuring continuous production and smooth operations. Since all items in inventory do not have the same value or importance, it is necessary to classify and control them based on their value and usage. क्या बोल रहे, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, इंश्योर कराने में कंटिन्यूस प्रोडक्शन और स्मूथ ऑपरेशंस में। हर आइटम जो है सो, हर कंपनी में हर आइटम क्या रहता, उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता, सेम वैल्यू नहीं रखता और सेम इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सो इसीलिए अपन क्या करना, क्लासीफाई करना है
और कंट्रोल करना यूसेज को और जो है सो वैल्यू को इन्वेंट्री का. To achieve this, ABC analysis is one of the most popular and effective inventory control techniques used in financial and material management. इसको अचीव करने के लिए ABC एनालिसिस एक बेस्ट है कहते हैं, जो पॉपुलर भी है, इफेक्टिव भी है कंट्रोल टेक्निक्स में, फाइनेंशियल और मटेरियल मैनेजमेंट में. मीनिंग ऑफ ABC एनालिसिस. ABC एनालिसिस क्या है? ABC एनालिसिस इज ए मेथड ऑफ कैटेगराइजिंग इन्वेंट्री आइटम्स इनटू 3 क्लासेस A, B, C based on their annual consumption value और इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन. ABC एनालिसिस क्या कर रहा है? मेथड कैटेगराइज कर रहा है इन्वेंट्री आइटम्स को 3 क्लासेस में A, B, C. बेस्ड किसके ऊपर रख के उन्हें एनुअल कंजप्शन वैल्यू पे और इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या रखता. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक्स बिकॉज इट हेल्प्स इन अचीविंग बेटर एंड मोर साइंटिफिक कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री. इसको और एक नाम क्या बोल रहे हैं अपन? ऑलवेज बेटर कंट्रोल बोल रहे हैं, जो टेक्निक है जिससे अपन अचीव कर सकते हैं बेटर और मोर साइंटिफिक कंट्रोल इन्वेंट्री के ऊपर. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ABC एनालिसिस इज टू फोकस अटेंशन एंड कंट्रोल इफेक्ट्स ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स while applying less control to less valuable items. क्या बोल रहे हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ABC एनालिसिस का? फोकस और अटेंशन और कंट्रोल इफेक्ट्स अपन किसके ऊपर करना? मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स पे करना, जिससे और जो है सो कम जो है सो वैल्यूएबल आइटम्स पे थोड़ा फोकस और कंट्रोल कम करना बोले. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. द क्लासिफिकेशन इज डन बाय मल्टीप्लाइंग द एनुअल कंजप्शन ऑफ ईच आइटम by its unit price to find out the annual consumption value and then ranking the all items in describing the orders. क्या बोल रहे हैं? क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डन करते हैं अपन? मल्टीप्लाई करते हैं अपन एनुअल कंजप्शंस का ईच आइटम को उसके यूनिट प्राइस से, जिससे अपने को मालूम होता है एनुअल कंजप्शन वैल्यू, और उसका रैंक कर रख सकते हैं अपन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू पे. ए आइटम्स बोले तो वेरी हाई वैल्यू रहता, क्रिटिकल आइटम्स रहते 10 to 20% आइटम्स रहते बोल रहे अपन. मॉडरेट वैल्यू आइटम्स क्या रहते? 20 to 30% रहते. सी जो है सो लो वैल्यू एंड नॉन क्रिटिकल आइटम सी कैटेगरी में रहते 50 to 70% रहते हैं. सपोज ए कंपनी मेंटेन्स 100 टाइप्स ऑफ मटेरियल इन इट्स इन्वेंट्री. 10 items A category contribute about 75% of total inventory. 20 items B category contribute 20% of total inventory. 70 items contribute only 5% of total inventory cost. जैसे कि यहाँ पे 10 items ही क्या कर रहे हैं उन A कैटेगरी में रख रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं 75% ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट दे रहे हैं अपने को. 20 आइटम्स जो है सो B कैटेगरी में रख रहे हैं अपन, जो है सो 20% ही दे रहा है इन्वेंट्री कॉस्ट में, और 70 आइटम जो है सो C कैटेगरी में रख रहे हैं, जो है सो 5% टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट दे रहा है. दिस शोज दैट a smaller number of items account for a major portion of the total investment in inventory. ये क्या बता रहा है अपने को? स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स जो है सो क्या दे रहा है अपने को? मेजर पोर्शन दे रहा है इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री के अंदर. हेंस बाय कंट्रोलिंग दिस आइटम्स एफिशिएंटली अ कंपनी कैन रिड्यूस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एंड कॉस्ट सब्सटेंशियली बोल के बोल रहे हैं अपन. क्या बोल रहे हैं? अगर ये आइटम्स को अपन एफिशिएंटली कंट्रोल करें समझो, तो कंपनी क्या कर ले सकता है? रिड्यूस कर ले सकता है उसका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सब्सटेंशियली बोल के बोल रहे हैं अपन. सो यूजफुलनेस ऑफ ABC एनालिसिस इन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री में देखेंगे अपन. बेटर फोकस एंड कंट्रोल कर सकते हैं अपन. ABC एनालिसिस हेल्प मैनेजमेंट टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन A क्लास आइटम्स विच आर हाई इन वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस. ABC एनालिसिस हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि कंसंट्रेट करना मोर ऑन A क्लास आइटम्स पे जो वैल्यू और इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखते हैं. ये आइटम्स रिक्वायर क्या करते हैं? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, फ्रीक्वेंट रिव्यू करना, उसको एक्यूरेट रिकॉर्ड्स करना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. टाइम, मनी और मैन पावर आर लिमिटेड. By using ABC analysis, management can allocate resources efficient, given priority to A items and less attention to C items. टाइम, मनी और मैन पावर क्या है? लिमिटेड है, उसीलिए क्या है ABC एनालिसिस यूज़ करके अपन क्या करना? मैनेजमेंट जो है सो रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट करना, प्रियोरिटी A आइटम्स को देना, C आइटम्स से कम. नेक्स्ट क्या? रिडक्शन इन इन्वेंट्री कॉस्ट. प्रॉपर कंट्रोल ओवर A आइटम्स हेल्प्स टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, reduce carrying cost and minimize wastage. अगर अपन प्रॉपर कंट्रोल करें A आइटम्स पे, तो उससे क्या होता? ओवर स्टॉकिंग अवॉइड कर सकते हैं अपन, कैरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और वेस्टेज को कम कर सकते हैं. ये लीड करता है अपने को ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री. improved budgetary control. ABC analysis helps in preparing more accurate inventory budget since it highlights which item consume more financial resources. ABC analysis helps कराता अपने को मोर एक्यूरेट इन्वेंट्री बजट में, जिससे अपने को हाईलाइट कर सकते हैं अपन कौन सा आइटम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग स्टॉक लेवल्स, रीऑर्डर पॉइंट्स एंड इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी फॉर ईच कैटेगरी बेस्ड ऑन इट्स इंपॉर्टेंस. क्या बोल रहे हैं अपन? मैनेजमेंट जो है अच्छे से डिसीजंस ले सकता स्टॉक लेवल्स पे,
रीऑर्डर पॉइंट्स पे, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी पे, हर कैटेगरी पे उसके इंपॉर्टेंस के बेस पे। प्रिवेंशन ऑफ स्टॉक आउट्स, सिंस ये आइटम्स आर कंट्रोल केयरफुली द चांसेस ऑफ स्टॉक आउट्स ऑफ वाइटल मटेरियल्स आर रिड्यूस, ensuring smooth production होता। reduces obsolescence and waste, with less attention given to low value C items the risk of storing obsolete or non moving good is minimized हो जाता। increase operational efficiency, the organization can maintain a balanced level of inventory ensuring that funds जो है सब ब्लॉक नहीं है बोल के। लिमिटेशंस भी है, देखो इसके लिमिटेशंस क्या है, ये जो है सो मॉनेटरी वैल्यू पे डिपेंड रहता, डज नॉट कंसिडर द फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम, क्लासिफिकेशन में चेंज विद टाइम ड्यू टू इट्स प्राइस फ्लक्चुएशन, रिक्वायर्स कंटिन्यूस क्या रहना अपडेटिंग ऑफ डेटा, जो स्मॉल फर्म्स के लिए सूटेबल नहीं है, इग्नोर क्या करता है इन्हें क्रिटिकल आइटम्स ऑफ लो कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपन इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कई सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपन जिससे प्रॉपर कंट्रोल कर ले सकते हैं अपन इन्वेंट्री पे। द मोस्ट कॉमन यूज्ड एंड इफेक्टिव टेक्निक्स आर एक्सप्लेन बिलो। पहले जो है सो ABC एनालिसिस है, अब भी पढ़े अपन उसके बारे में। नेक्स्ट क्या है EOQ, देखो EOQ आप लोगों को 4 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। सो EOQ क्या है, ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी रीऑर्डर्ड एट वन टाइम दैट मिनिमाइज टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग इन्वेंट्री। EOQ बोले तो क्या है, उसका फुल फॉर्म ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर करते एक टाइम पे जिससे मिनिमाइज होता टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग और होल्डिंग इन्वेंट्री। इसको कैलकुलेट करते हैं अपन यूजिंग द फॉर्मूला EOQ इज इक्वल टू AS/C। ए बोले तो एनुअल डिमांड और यूसेज को बोले, एस बोले तो कॉस्ट पर ऑर्डर, सी बोले तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। EOQ हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द मोस्ट इकोनॉमिकल क्वांटिटी टू ऑर्डर ईच टाइम, अवॉइडिंग बोथ शॉर्टेज एंड ओवर स्टॉक। क्या बोल रहा है इन्हें कि जो है सो EOQ अपने को हेल्प कर रहा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल क्वांटिटी को ऑर्डर करना ईच टाइम, बहुत क्या बोलते हैं अवॉइड करना स्टोरेज और ओवर स्टॉक को बोल के। वेद एनालिसिस, वेद बोले तो वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल बोल रहे हैं अपन। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द क्रिटिकली और इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यह टेक्निक किसके ऊपर बेस कर रहे हैं अपन, क्रिटिकलिटी और इंपॉर्टेंस मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में। वी बोले तो वाइटल आइटम्स मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, देयर शॉर्टेजेस में स्टॉप प्रोडक्शन। ये आइटम जो है सो हमेशा अवेलेबल रहना, अगर अवेलेबल नहीं रहे शॉर्टेज हुआ समझो प्रोडक्शन भी रुक जाता बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है एसेंशियल आइटम्स, ये आइटम्स क्या है क्रिटिकल रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, उतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं रहते हैं। डिज़ायरेबल आइटम्स लो इंपॉर्टेंस रहता है और कैन बी स्टॉक्ड एज पर कन्वीनियंस। इट इज़ वेरी यूजफुल जिस किस में रहता है, हॉस्पिटल्स में, इंजीनियरिंग्स में और सर्विस एनालिसिस में रहता है बोल के ऑर्गेनाइजेशंस में रहता है। नेक्स्ट क्या है FSN, FSN बोले तो फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग आइटम्स को क्या करना है अपन फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे, रिक्वायर रेगुलर मॉनिटरिंग। स्लो मूविंग आइटम्स को क्या करना है, यूज ओकेशनली, रिव्यूड एक हफ्ते में या महीने में एक बार देख ले सकते हैं। नॉन मूविंग आइटम्स को क्या कर ले अपन अनयूज, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डेड स्टॉक एंड रिड्यूसिंग शॉर्टेज कॉस्ट। क्या बोल रहा है ये FSN एनालिसिस की वजह से क्या हो रहा है अपने को डेड स्टॉक को अपन आइडेंटिफाई कर सक रहे, शॉर्टेज स्टोरेज कॉस्ट को कम कर सक रहे बोल रहे हैं। HML एनालिसिस, HML बोले तो हाई मीडियम लो प्राइस, ये जो है सो बेस्ड ऑन द यूनिट प्राइस ऑफ द मटेरियल। हाई प्राइस आइटम्स रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट कंट्रोल और ऑथराइजेशन फॉर इश्यू। मीडियम प्राइस आइटम्स को क्या करना अपन मॉडरेट कंट्रोल देना। लो प्राइस आइटम्स को क्या करना सिंपल कंट्रोल देना। यूजफुल इन फिक्सिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन फॉर परचेज और इश्यू ऑफ मटेरियल्स। और देखो 2 है, मैं 7 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने क्या है 4 मार्क्स में भी आते हैं क्वेश्चन आए इसके बारे में, बल्कि मैं पूरे टॉपिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है अपना SDE एनालिसिस। SDE बोले तो स्कार्स, डिफिकल्ट और इजी। स्कार्स आइटम्स को स्केर बोलते हैं उसको, स्केर्स, इंपोर्टेड और डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, रिक्वायर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जो आइटम जो है सो क्या बोलते हैं डिफिकल्ट रहता है ऑब्टेन करने में, उसको क्या करना है अपन लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेना। डिफिकल्ट आइटम्स लिमिटेड सप्लायर्स, रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। ईजी आइटम्स क्या है हमेशा अवेलेबल रहते बोल के उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देना। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, JIT, ये भी इंपॉर्टेंट है देखो 4 मार्क्स के लिए। JIT एक मॉडर्न टेक्निक होता है डेवलप करे जापानीज़ वाले। ये सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, मटेरियल्स आर परचेज एंड रिसीव जस्ट बिफोर दे आर नीडेड इन प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग स्टोरेज कॉस्ट। बोलते ये सिस्टम के अंदर जब कभी भी अपने को प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है समझ जाओ उस टाइम पे परचेज करते हैं अपन, रिसीव करते हैं वो प्रोडक्शन में ज़रूरत के टाइम पे। इससे क्या हो रहा है स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस हो रहा। ये जो है सो इट एम्स एट जीरो इन्वेंट्री एंड वेस्टेज रिडक्शन, requires strong coordination between supplier and production department. So ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट BBA सेमेस्टर 3 के। आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे। इंशाल्लाह जो है सो इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।